अगर कोई चोर है, अगर वो मुस्लिम है, हम ये नहीं कहेंगे मुसलमान चोर होते, इस्लाम चोरी सिखाता है, ये नहीं कहेंगे हम। वो तो इंडिविजुअल एक व्यक्ति है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर चोर है, वो किसी भी धर्म का है, हम उसको धर्म से नहीं जोड़ सकते। तो हम हिंदू धर्म को बुरा नहीं कह रहे, हिंदू धर्म के गुरुओं को बुरा नहीं कह रहे, हिंदू धर्म के मान्यता को बुरा नहीं कह रहे। हम उन लोगों को बुरा कह रहे हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म का मिसयूज कर रहे हैं, धर्म की आड़ में अपना जो उनका मफाद है उसको पूरा करना चाह रहे हैं, हम उनको बुरा कह रहे हैं। और सरकार का भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को कड़ी वार्निंग दे जो देश में एक अशांति फैलाने वाले हैं, उनके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि प्यार रहे, प्रेम रहे। आप यहाँ मस्जिद, शाही मस्जिद फतेहपुरी में बैठे हैं, देखिए ये मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, शाहजहाँ बादशाह ने बनाई है। लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद सेम पीरियड में बनी है। आज ये मस्जिद जो है चारों तरफ से नॉन मुस्लिम्स में है। 99.9% मस्जिद के चारों तरफ हमारे हिंदू भाई बहन हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने आते हैं, हजारों लोग फ्राइडे में आते हैं, हजारों लोग ईद पर आते हैं, त्योहारों में आते हैं। न हमारे हिंदू भाइयों को खतरा है, न मुसलमान भाइयों को खतरा है। मस्जिद भी अपना कार्यक्रम कर रही है, बिजनेस भी चल रहा है, खारी बावली का बड़ा बिजनेस चल रहा है, कटरा बड़ियान का ऑप्टिकल मार्केट चल रही है, पेंट मार्केट चल रही है, चांदनी चौक अपनी जगह पे चल रहा है, मस्जिद अपनी जगह पे काम कर रही है, गुरुद्वारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। ये चांदनी चौक जो है ये हमारे सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है। लाल किले के बाद चांदनी चौक के एक कॉर्नर पे जैन मंदिर है, दूसरे कॉर्नर पे मस्जिद है, बीच में गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, सारे हैं। जब कोई झगड़ा नहीं है, जब गुरुद्वारे के जस्ट सामने चर्च है, जब गुरुद्वारे में और चर्च में कोई झगड़ा नहीं है, जब दिगंबर जैन मंदिर में और गुरुद्वारे में और गौरी शंकर मंदिर में और मस्जिद में फतेहपुरी में कोई झगड़ा ही नहीं है, तो भाई झगड़ा आया कहाँ से? ये इसको सोशल मीडिया पे संभाल लें, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन संभाल लें, सिखों को सिख संभाल लें, हिंदुओं को हिंदू संभाल लें, तो सारी नफरत ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो बात होती थी पहले हिंदू धर्म की, लेकिन अब लोग बहुत सालों में बहुत समझ आई है, वो सनातन धर्म की बात करते हैं। तो क्या आप समझते हैं सनातन धर्म ज़्यादा अच्छी पद्धति है? देखिए, मैं तो अपने धर्म को जानता हूँ। सिख धर्म में क्या है, क्रिश्चियनिटी किस तरह की है, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, मैं उसको ज़्यादा गहराई से डीपली जानता नहीं। मैं तो ये जानता हूँ प्यार और प्रेम। हर धर्म जो है वो मानवता का हमें आदेश देता है। हर धर्म कहता है प्यार हो, प्रेम हो। ठीक है, हम धार्मिक लोग हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं। इस्लाम धर्म भी किसी को ऊंच नीच नहीं सिखाता। हमारे धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप मेरे साथ बैठे हैं, मुझे गर्व है, मुझे नफरत नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, हमें अच्छा लग रहा है। हमारा धर्म जो है वो प्यार और प्रेम सिखाता है, मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, और किसी भी धर्म को हम बुराई से नहीं जोड़ सकते। अगर कोई चोर है, अगर वो मुस्लिम है, हम ये नहीं कहेंगे मुसलमान चोर होते, इस्लाम चोरी सिखाता है, ये नहीं कहेंगे हम। वो तो इंडिविजुअल एक व्यक्ति है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर चोर है, वो किसी भी धर्म का है, हम उसको धर्म से नहीं जोड़ सकते। तो हम हिंदू धर्म को बुरा नहीं कह रहे, हिंदू धर्म के गुरुओं को बुरा नहीं कह रहे, हिंदू धर्म के मान्यता को बुरा नहीं कह रहे। हम उन लोगों को बुरा कह रहे हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म का मिसयूज कर रहे हैं, धर्म की आड़ में
अपना जो उनका मफाद है उसको पूरा करना चाह रहे हैं, हम उनको बुरा कह रहे हैं। और सरकार का भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को कड़ी वार्निंग दे जो देश में एक अशांति फैलाने वाले हैं, उनके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि प्यार रहे, प्रेम रहे। आप यहाँ मस्जिद, शाही मस्जिद फतेहपुरी में बैठे हैं, देखिए ये मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, शाहजहाँ बादशाह ने बनाई है। लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद सेम पीरियड में बनी है। आज ये मस्जिद जो है चारों तरफ से नॉन मुस्लिम्स में है। 99 बहाने के लिए हर धर्म के लोग शरीक हैं और मुसलमान भी शरीक हैं। तो हम यही चाहते हैं कि यही भावना और यही तरीक़ा चलना चाहिए। और हमारा भारत जो है ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर तो सबका राइट है, सबका हक है। हम तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हम तो हर धर्म का इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, हर धर्म से प्यार करते हैं, हर धर्म वालों से प्यार करते हैं। तो यही चाहते हैं कि भारत के अंदर एक अच्छा माहौल बने और प्यार और प्रेम है। जो वर्तमान सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता और उसके लिए यदि कोई सुझाव आप देना चाहेंगे, क्या ऐसा और करें जिससे आपसी सौहार्दता और बढ़े? देखिए, जो आजकल नफरत चल रही है ना, जो लोग पीला गमछा लेके जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की ज़रूरत है। कोई धर्म भी बुरा नहीं है, कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, हर धर्म प्रेम सिखाते हैं। देखिए 75 साल हो रहे हैं, आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 साल हमें हो रहे हैं, डायमंड जुबली हम मनाने जा रहे हैं। तो अब ऐसी क्या समस्या खड़ी हो गई कि भाई नफरत चल रही है, एक दूसरे से झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो इन लोगों को ज़रा कड़ी वार्निंग की ज़रूरत है। सरकार भी उनको वार्निंग दे सकती है, और जो उन लोगों के जो बड़े हैं, जिनको भी वो बड़ा मान सकते हैं, उनको भी वार्निंग दे सकते हैं। हमारे आरएसएस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि देहरादून में जो धर्म संसद हुई है, उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म से इसका कोई संबंध नहीं है, हिंदुइज्म ये नहीं चाहता। तो ये कहने से बात नहीं बनेगी। जो धर्म संसद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, उनको वार्निंग देने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उनको चैलेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ अगर हम लोग इस तरह करेंगे, मुसलमानों को मुसलमान संभाल लें, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन संभाल लें, सिखों को सिख संभाल लें, हिंदुओं को हिंदू संभाल लें, तो सारी नफरत ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो बात होती थी पहले हिंदू धर्म की, लेकिन अब लोग बहुत सालों में बहुत समझ आई है, वो सनातन धर्म की बात करते हैं। तो क्या आप एकता और उसके लिए यदि कोई सुझाव आप देना चाहेंगे, क्या ऐसा और करें जिससे आपसी सौहार्दता और बढ़े? देखिए, जो आजकल नफरत चल रही है ना, जो लोग पीला गमछा लेके जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की ज़रूरत है। कोई धर्म भी बुरा नहीं है, कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, हर धर्म प्रेम सिखाते हैं। देखिए 75 साल हो रहे हैं, आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 साल हमें हो रहे हैं, डायमंड जुबली हम मनाने जा रहे हैं। तो अब ऐसी क्या समस्या खड़ी हो गई कि भाई नफरत चल रही है, एक दूसरे से झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो इन लोगों को ज़रा कड़ी वार्निंग की ज़रूरत है। सरकार भी उनको वार्निंग दे सकती है, और जो उन लोगों के जो बड़े हैं, जिनको भी वो बड़ा मान सकते हैं, उनको भी वार्निंग दे सकते हैं। हमारे आरएसएस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि देहरादून में जो धर्म संसद हुई है, उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म से इसका कोई संबंध नहीं है, हिंदुइज्म ये नहीं चाहता।
तो ये कहने से बात नहीं बनेगी। जो धर्म संसद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं उनको वार्निंग देने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उनको चैलेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ अगर हम लोग इस तरह करेंगे, मुसलमानों को मुसलमान संभाल लें, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन संभाल लें, सिखों को सिख संभाल लें, हिंदुओं को हिंदू संभाल लें, तो सारी नफरत ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो बात होती थी पहले हिंदू धर्म की, लेकिन अब लोग बहुत सालों में बहुत समझ आई है, उस सनातन धर्म की बात करते हैं। तो क्या आप समझते हैं सनातन धर्म ज़्यादा अच्छी पद्धति है? देखिए, मैं तो अपने धर्म को जानता हूँ। सिख धर्म में क्या है, क्रिश्चियनिटी किस तरह की है, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, मैं उसको ज़्यादा गहराई से डीपली जानता नहीं। मैं तो ये जानता हूँ प्यार और प्रेम। हर धर्म जो है वो मानवता का हमें आदेश देता है। हर धर्म कहता है प्यार हो, प्रेम हो। ठीक है, हम धार्मिक लोग हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं। इस्लाम धर्म भी किसी को ऊंच नीच नहीं सिखाता। हमारे धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप मेरे साथ बैठे हैं, बताया, गंगा जमनी तहजीब के बारे में बताया, और जो लोग आपस में फूट डालना चाहते हैं जिहाद वर्ड का, उसका सही मीनिंग मुझे लगता है कि आपके इस वक्तव्य से और आप सबसे मुलाकात से आपस में और प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और उससे पूरे हिंदुस्तान की, वतन की और ज़्यादा तरक्की होगी, क्योंकि हम जब सब मिलकर करेंगे तभी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से अपने हम सभी भाई बहनों को होली की शुभकामना, मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको खासकर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे। कोई संदेश आप देना चाहें सभी हमारे 25 करोड़ दर्शक, चारों DTH और 25 देशों के अंदर IPTP के माध्यम से 25 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन तक कोई संदेश आप देना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा ये फ़र्ज है हमारा कि हम इंसानियत को अपनाएं, इंसानियत से प्रेम करें। कोई किसी भी धर्म का हो, सब इंसान होने के नाते भाई बहन हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो हमारे बाप हैं, उन्हीं की सारी ये औलाद हैं। कुछ हिंदू हैं, कोई सिख हैं, कोई मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं एक ही हज़रत आदम की औलाद। इस वजह से हम इंसानियत के रिश्ते में भाई बहन हैं। हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, क्योंकि इंसानियत के रिश्ते में हम हज़रत आदम की औलाद हैं, आप भी हज़रत आदम की औलाद हैं। तो इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। और दूसरी बात ये कि अपने धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए। धर्म जो है वो अच्छी बात सिखाता है और बुराई से कंट्रोल करने की शक्ति देता है। बहुत 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 अच्छा आप संदेश दिया, और आपने साथ देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा ये फ़र्ज है हमारा कि हम इंसानियत को अपनाएं, इंसानियत से प्रेम करें। कोई किसी भी धर्म का हो, सब इंसान होने के नाते भाई बहन हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो हमारे बाप हैं, उन्हीं की सारी ये औलाद हैं। कुछ हिंदू हैं, कोई सिख हैं, कोई मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं एक ही हज़रत आदम की औलाद। इस वजह से हम इंसानियत के रिश्ते में भाई बहन हैं। हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, क्योंकि इंसानियत के रिश्ते में हम हज़रत आदम की औलाद हैं, आप भी हज़रत आदम की औलाद हैं। तो इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। और दूसरी बात ये कि अपने धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए। धर्म जो है वो अच्छी बात सिखाता है और बुराई से कंट्रोल करने की शक्ति देता है। बहुत बहुत
बहुत अच्छा आप संदेश दिया और आपने कर रहे हैं। ये चांदनी चौक जो है ये हमारे सांप्रदायिक सद्भाव कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है। लाल किले के बाद चांदनी चौक के एक कॉर्नर पे जैन मंदिर है, दूसरे कॉर्नर पे मस्जिद है, बीच में गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, सारे हैं। जब कोई झगड़ा नहीं है, जब गुरुद्वारे के जस्ट सामने चर्च है, जब गुरुद्वारे में और चर्च में कोई झगड़ा नहीं है, जब दिगंबर जैन मंदिर में और गुरुद्वारे में और गौरी शंकर मंदिर में और मस्जिद में फतेहपुरी में कोई झगड़ा ही नहीं है, तो भाई झगड़ा आया कहाँ से? ये इसको सोशल मीडिया पे एक वर्ड यूज करते हैं जिहाद, जिहाद, इसका क्या मीनिंग है? असल में देखिए, जो समझते नहीं ना, जिहाद एक अरबिक वर्ड है। देखिए, जिहाद का मतलब है अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप से लड़ाई, बुराई के खिलाफ जंग, बुराई के खिलाफ लड़ाई, ये है असल मतलब। अगर देखिए, मैं नमाज पढ़ने आ रहा हूँ, बहुत बारिश हो रही है, मैं नमाज पढ़ने आ गया, ये भी एक जिहाद है। शैतान और बुरी ताकत चाहती है कि मैं न जाऊं, मैंने स्ट्रगल करी, ये भी जिहाद है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार लेके चल पड़ो, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना डिक्शनरी में है, ना हमारे इस्लाम धर्म में है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम पढ़ के देख लीजिए, यहाँ भी रखा है, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें रखी हैं। इसका जिहाद का मतलब ये कहीं नहीं है कि लड़ाई करो, जिहाद का मतलब ये कहीं नहीं है कि मुसलमान हिंदू पे हमला करो। अगर जिहाद का ये मतलब होता तो आज सऊदी अरब में, दुबई में, बहरीन में, कतर में, ओमान में, सब जगह पर कितने हज़ारों मुसलमान हैं और कितने हज़ारों हिंदू हैं। जंग हो रही है उनमें, लड़ाई हो रही है? नहीं हो रही लड़ाई। तो धर्म तो किसी का भी नहीं सिखाता। ये जो लोग अपने अपने मफाद के खिलाफ, मफाद के खातिर, अपने फ़ायदे के खातिर राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं ना, उनको वार्निंग देने की ज़रूरत है। हम तो यही चाहते हैं कि देश का मान सम्मान बढ़े और देशवासियों का भी मान सम्मान बढ़े, और हम तो ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़ता रहे। जब देश आगे बढ़ेगा तो देश वालों का खुद ब खुद सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना मुकर्रम साहब, आपने बहुत सारा जो आपसी सद्भाव के बारे में बताया।